हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा। आज हम ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के अंतर्गत एरिल एमिनो की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी एमिनो ग्रुप की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसा कि एरोमेटिक एमीन्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स में NH2 ग्रुप जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जिसका +m इफ़ेक्ट होता है। तो उसके कारण वह लोन पेयर बेंजीन की तरफ देता है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वह बढ़ जाता है बेंजीन पे, जिसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर देख सकते हैं कि उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जो है वह बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। तो जो एमिनो ग्रुप जो है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाता है आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरोमेटिक एमीन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पाई जा रही हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। +I इफेक्ट, एमिनो के +I इफेक्ट के कारण। हेलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विथ हेलोजन, जिसमें उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हेलो ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो एमिनो ग्रुप के +M इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग जो है वह बहुत अधिक एक्टिव हो जाती है, या हम कहें उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो उस केस में वहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन जो है वह प्राप्त होता है। क्लोरीनेशन के लिए निर्जलीय विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि काम में लिए जाते हैं, नहीं तो उस केस में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि एमिनो ग्रुप के कारण रिंग जो है काफ़ी एक्टिव हो गई, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। परंतु अगर हमको केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो एनिलीन का, तो उस केस में पहले एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है एसिटाइलेशन द्वारा। मीन्स पहले उसका एसिटाइलेशन किया जाएगा, जिससे एमिनो ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाएगा, एसिटेनेलाइट जो है वो बन जाता है। तो एसिटेनेलाइट ग्रुप जो होता है वह डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट डालता है। तो उस केस में फिर फर्दर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो केवल मोनो ब्रोमो या मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड या मोनो ब्रोमो एसिटेनेलाइट जो है वो प्राप्त होता है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उस केस में फिर वहाँ पे एमिनो में एसिटेनेलाइट जो ग्रुप है वो एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड जो है वह काम में लिया जाता है। तो वह नाइट्रिक एसिड जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एनिलीन का सीधी डायरेक्ट नाइट्रेशन कराना संभव नहीं होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हम नाइट्रेशन कराएंगे तो उस केस में, क्योंकि उस केस में मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि प्रबल अम्लीय मीडियम में जब मीडियम आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है तो उस केस में उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन होने पर वह NH3 पॉजिटिव के रूप में बन जाता है। और जब पॉजिटिव है तो वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होगा। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होगा तो उसकी मेटा पोजीशन जो होती है वह रिच होती है। तो उस केस में वहाँ पे मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो अगर हमको एनिलीन का नाइट्रेशन करवाना है तो पहले
एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा एसिटाइलेशन द्वारा, एसिटेनोलाइड बनेगा। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेटिक मिक्सचर HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे पैरा नाइट्रो एसिटेनोलाइड मेन प्रोडक्ट जो है वो बनता है। उसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली पैरा नाइट्रो एनिलीन कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनिलीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन जो है, पहले एनिलीन की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बनेगा, बेंजीन रिंग NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फेनिल सल्फामिक एसिड जो है वह बन जाता है, बेंजीन रिंग NHSO3H। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट होता है और ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वह बन जाता है, जिसको ऑर्थोनिलिक एसिड भी कहते हैं। इसको लगभग 180 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो SO3 ग्रुप जो है वह रीअरेंज दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं पहले में ऑर्थो पे पोजीशन पे था, उसको हीट करने पे वो पैरा पोजीशन पे चले जाता है। तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बन जाता है फाइनली, जिसको सल्फेनिलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें एमिनो कंपाउंड्स की एरोमेटिक एमीन्स की क्रिया जब नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है। नाइट्रस एसिड जो है वह अनस्टेबल होता है तो उसको नाइट्रस एसिड एज सच काम में न लेकर के वहाँ पे हम NaNO2 और HCl, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ क्रिया करा के, यह भी जब NaNO2 और HCl क्रिया करेंगे तो रिएक्शन के दौरान HNO2 बनता है, वह एमीन के साथ रिएक्शन करता है और बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट जो है वह बन जाते हैं। इसका अध्ययन, इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम पीटर ग्रीस ने किया था। ये कंपाउंड जो है क्रियाशील होते हैं, इनका सामान्य सूत्र जो होता है वह ArN2X होता है, जिनको डाइएजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। इसमें इसका आयन देखते हैं तो ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। इसकी डाइएजोनियम सॉल्ट बनने की इस अभिक्रिया को जब एमीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वह बनता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनने की इस क्रिया को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। जैसे एनिलीन है C6H5NH2 + HCl NaNO2, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, NaCl और H2 निकला। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, डाइएजोटाइजेशन की मैकेनिज्म देखते हैं, जिसमें सबसे पहले NaNO2 और HCl रिएक्ट करते हैं और नाइट्रस एसिड बन रहा है और NaCl बन रहा है। ये नाइट्रस एसिड H की प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड को इस प्रकार से लिखा है, H प्रोटॉन की प्रेजेंस में H2O पॉजिटिव और NO बनता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल तीव्रता से निकलता है और NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन जो है वह प्राप्त होता है। ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन पर अटैक करेगा। नाइट्रोसोनियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है तो नाइट्रोजन पर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वहाँ पे अटैक करेगा ये NO।
तो यहाँ पे N, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो एनिलीन का नाइट्रोजन था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसमें से फिर इस प्रकार से वापस शिफ्टिंग होती है जिससे H पॉजिटिव के रूप में निकलता है, और यहाँ पे C6H5 एंड HNO बनता है, वह वापस से रीअरेंज होता है जिसमें C6H5 एंड डबल बॉन्ड NOH बना। इसकी वापस से जब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन होती है तो OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है, और फाइनली डाई एजोनियम आयन जो है वो बन जाता है, और उसकी क्लोराइड के साथ शुरू में हमने जो H लिया वह HCl वाला था, एसिड वाला। यहाँ पे जो Cl है वो HCl का जो नेगेटिव पार्ट था वो है, यहाँ पे ऐड होएगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वह बन जाता है। ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम आयन जो हमने देखा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर और उसके साथ अटैच्ड है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से वह डाइजोनियम आयन जो है वह स्टेबलाइज हो जाता है। एलिफेटिक एमीन्स की जब, ये तो रिएक्शंस थी एरोमेटिक एमीन्स की, एलिफेटिक एमीन्स की भी जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रारंभ में तो उसमें पहले डाइजोनियम सॉल्ट ही बनता है, लेकिन एलिफेटिक डाइजोनियम आयन जो है वह इतना स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है जिसको कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में तो वो रिंग के साथ स्टेबलाइज हो गया है, परंतु एलिफेटिक में इस प्रकार का कोई अनुनाद नहीं पाया जाता है। तो उस केस में कहते हैं कि वह अत्यंत अस्थायी होने के कारण तुरंत नाइट्रोजन अणु त्याग कर उसमें से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्ब कैटायन बनता है, जिससे अल्कोहल और कार्ब कैटायन की संरचना के आधार पर कई प्रोडक्ट जो है वह बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोपिल एमीन जो कि एक एलिफेटिक एमीन है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोपिलीनियम डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, ये नाइट्रोजन निकल रहा है, क्लोरीन निकल रही है, कार्ब कैटायन जो है फॉर्मेशन हो रहा है। ये कार्ब कैटायन में से एक H निकल रहा है तो प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रीअरेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में बदल रहा है, जो कि प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है, तो वह रीअरेंज होकर के सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। इसकी जब पानी से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, जो तो 2 प्रोपेनॉल जो है वह बन जाता है। इसी में अगर इसकी डायरेक्ट पानी से क्रिया कराते हैं तीसरे रिएक्शन जो है तो प्राइमरी अल्कोहल जो बनेगा 1 प्रोपेनॉल जो है वह बन जाता है। एलिसाइक्लिक एमिनो, जिसमें हम कहें साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन की, साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन की जब HNO के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वलय का विस्तार हो जाता है, मीन्स पहले छोटी वलय थी उसके बाद वह बड़ी वलय हो जाती है, जैसा कि यहाँ हम रिएक्शन में देखते हैं। साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन HNO के साथ रिएक्शन तो डाइजोनियम आयन बना, उसमें से नाइट्रोजन निकली, कार्बोनियम आयन बना, कार्ब कैटायन बना, इसमें रिंग का एक्सपेंशन हुआ तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और साइक्लोपेंटेन लास्ट में बन जाती है। कार्ब कैटायन जिसमें से H पॉजिटिव निकला तो मेथिलीन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटिल कार्बिनॉल जो है वह बन जाता है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो हुआ रिंग का वो इस प्रकार से देखते हैं हम, 4 एटम वाली रिंग 5 में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन यदि साइक्लोब्यूटिल एमीन की
HNO2 के साथ क्रिया कराई जाए तो वलय का संकुचन होता है, जिसमें साइक्लोब्यूटिन, जिसमें एमीन साइक्लोब्यूटिल एमीन HNO2, इसका एजोनियम सॉल्ट बना, नाइट्रोजन निकली, कार्बोनियम आयन बना, और ये जब संकुचन होगा तो 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपिन और मेथिलीन कार्बोनियम आयन जो है वह बनता है। इसका जब पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल OH जुड़ जाता है, H पॉजिटिव निकलता है, तो साइक्लोप्रोपिल कार्बिनॉल जो है वह बन जाता है। प्राइमरी एमीन के विपरीत ये सारी रिएक्शन हमने देखी थी। प्राइमरी एमीन, यदि सेकेंडरी एमीन चाहे वह एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, कि जब नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो N नाइट्रोसोएमीन बनते हैं, जो पीले रंग के जल में अविलय तेलीय पदार्थ होते हैं। ये नाइट्रोसोएमीन फिनोल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके हरा रंग देते हैं, जो जलीय क्षार के साथ, मीन्स क्षार उसमें डाला जाता है तो वह गहरे नीले विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पूरा परिवर्तन सेकेंडरी एमीन के लिए लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन कहलाता है। मीन्स पहला वो हरे रंग का होगा, बनेगा जब नाइट्रोसो एमीन जो तेलीय फॉर्म में होता है, H2SO4 के साथ क्रिया कराने पे वह हरे सॉल्यूशन में बदल जाता है, और फिर क्षार के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो नीले रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी बाकी की नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।